हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू स्टडी टू क्रैक 247। आज के इस लेसन में हम आसाम के नेशनल पार्क के बारे में जानेंगे। साथ ही नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जो अंतर है वो यहाँ पर डिस्कस करेंगे। मैं यहाँ पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या चीज़ ऑलरेडी एग्जाम में आ चुका है या आने का चांसेस है या डिस्कस करूँगा। तो उम्मीद है आप इस वीडियो को एंड तक देख के इसका फ़ायदा लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नेशनल पार्क का पर्पस क्या है? नेशनल पार्क का मेन पर्पस है प्रोटेक्शन, प्रोपोगेटिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड इज एनवायरनमेंट। वाइल्ड लाइफ और उसका जो एनवायरनमेंट है उसका सुरक्षा, प्रचार और विकास के लिए नेशनल पार्क बनाया जाता है। प्रोटेक्शन मतलब फ्लोरा, फोना, हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट मतलब होल एनवायरनमेंट को ये प्रोटेक्ट दिलाता है। फ्लोरा मतलब वनस्पति, फोना मतलब जो जीव जंतु, उसको प्रोटेक्शन मिलता है। यहाँ पर नो ह्यूमन एक्टिविटी, कोई ह्यूमन एक्टिविटी नहीं कर सकते। और सेटलमेंट अलाउड, यहाँ पर कोई सेटलमेंट भी नहीं कर सकता, मतलब कोई घर बना के यहाँ पर नहीं रह सकता। अब ह्यूमन एक्टिविटी मतलब ग्रेजिंग, हंटिंग, फॉरेस्ट्री, कल्टीवेशन, एनक्रोचमेंट, डिस्ट्रक्शंस ऑफ हैबिटेट, ये सब ह्यूमन एक्टिविटी यहाँ पर अलाउड नहीं है। नेशनल पार्क का जो बाउंड्री है ये डिमार्केटेड है, मतलब निर्धारित सीमाना के अंडर में है। इसे प्रोटेक्टेड एरिया डिक्लेयर किया गया अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 द्वारा। ये IUCN द्वारा कैटेगरी 2 प्रोटेक्टेड एरिया डिक्लेयर किया गया। IUCN का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर। अगर एरिया का बात बोले तो इंडिया का टोटल जो एरिया है इसका 1.2% नेशनल पार्क है। ये एग्जाम में आ सकता है। दूसरी तरफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अगर पूछे तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का भी बाउंड्री डिमार्केटेड मतलब निर्धारित सीमाना के अंदर है। ये ज़्यादातर वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करता है, मतलब वाइल्ड एनिमल का सेफ्टी और हेल्दी लिविंग प्रोवाइड कराता है। यहाँ पर तो सेटलमेंट अलाउड नहीं है, लेकिन कुछ ह्यूमन एक्टिविटी यहाँ पर कर सकते हैं। ह्यूमन एक्टिविटी मतलब यहाँ पर ग्रेजिंग और फायरवुड कलेक्शन कर सकते हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में टूरिज्म परमिशन है, टूरिज्म का परमिशन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को अपग्रेड करके नेशनल पार्क किया जा सकता है, लेकिन नेशनल पार्क को कभी भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में डिग्रेड नहीं किया जा सकता। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी नेशनल पार्क की तरह वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन से 1972 द्वारा प्रोटेक्टेड एरिया डिक्लेयर किया गया। ये IUCN इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेटिव नेचर द्वारा कैटेगरी 4 में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आता है और नेशनल पार्क कैटेगरी 2 में आता है। अगर एरिया का बात बोले तो इंडिया का जो टोटल एरिया है इसका 3.64% वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। नेशनल पार्क इन असम, पहले असम का नेशनल पार्क 5 था, अभी नेशनल पार्क 6 हो गया और 7 एक का प्रपोजल चल रहा है। तो चलिए जानते हैं क्या क्या है। असम का पहला नेशनल पार्क है काजीरंगा नेशनल पार्क, नेक्स्ट मानस नेशनल पार्क, नेक्स्ट नामेरी नेशनल पार्क, नेक्स्ट राजीव गांधी ओरांग नेशनल पार्क, नेक्स्ट डिब्रू-सुखोई नेशनल पार्क और लास्ट दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क। इसको हाल ही में अपग्रेड किया गया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से नेशनल पार्क। और एक नेशनल पार्क है, इसके बारे में हम लास्ट में जानेंगे। तो चलिए देखते हैं काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में। काजीरंगा नेशनल पार्क का अगर लोकेशन पूछा जाए तो ये गोलाघाट, नौगांव डिस्ट्रिक्ट में है। नियरेस्ट सिटी बोले तो गोलाघाट, नौगांव, फोरकाटिंग काजीरंगा नेशनल पार्क का नियरेस्ट है। और एरिया पूछे तो 430 स्क्वायर किलोमीटर, ये एग्जाम में आता है। 430 स्क्वायर किलोमीटर काजीरंगा नेशनल पार्क का एरिया है। एस्टेब्लिशमेंट हुआ 1908 में और इसे वाइल्ड हेरिटेज साइट यूनेस्को द्वारा 1985 में डिक्लेयर किया गया। काजीरंगा नेशनल पार्क को टाइगर रिजर्व में डिक्लेयर किया गया 2006 में और नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया 1974 में। काजीरंगा नेशनल पार्क के बगल में जो रिवर है, जैसे ब्रह्मपुत्र, डीफ्लू, मोरा धनसिरी, ये सब काजीरंगा नेशनल पार्क का पास ही ये सब रिवर है। नियरेस्ट रिवर फेमस काजीरंगा नेशनल पार्क में फेमस क्या है? वन हॉर्न राइनोसोरस, वाइल्ड एशियाटिक वाटर बफेलो, इंडियन एलिफेंट एंड स्वाम्प डियर, ये सब काजीरंगा नेशनल पार्क में फेमस है। ज़्यादा तो ये वन हॉर्न राइनो के लिए ही फेमस है। नेक्स्ट काजीरंगा नेशनल पार्क के साइड में जो पास होके जो हाईवे जाता है, ये भी एग्जाम में आता है। ये नेशनल हाईवे नंबर 37 जाता है। काजीरंगा नेशनल पार्क ओल्डेस्ट नेशनल पार्क, असम का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। इसका नियरेस्ट एयरपोर्ट पूछे तो सोलोनीबारी एयरपोर्ट, तेजपुर, लोकप्रिय गोपीनाथ
इंटरनेशनल एयरपोर्ट, गुवाहाटी जोरहाट एयरपोर्ट 97 किलोमीटर दूर, ये सब नियरेस्ट एयरपोर्ट है। काजीरंगा नेशनल पार्क में वर्ल्ड का 70+ मतलब 2/3 पोर्शंस वर्ल्ड का जो राइनो है वो राइनो काजीरंगा नेशनल पार्क में मिलता है। नेक्स्ट, मानस नेशनल पार्क। मानस नेशनल पार्क का लोकेशन पूछे तो भास्का चिरांग डिस्ट्रिक्ट इसका लोकेशन है। नियरेस्ट सिटी बोरपेटा है। मानस नेशनल पार्क का एरिया 360 स्क्वायर किलोमीटर है। मानस नेशनल पार्क एस्टेब्लिश 1990 में हुआ। इसे यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट 1985 में मिला। काजीरंगा नेशनल पार्क और मानस नेशनल पार्क दोनों को एक साथ वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला। नियरेस्ट रिवर पूछे तो मानस रिवर मानस नेशनल पार्क का नियरेस्ट रिवर है। ये मानस नेशनल पार्क फर्स्ट टाइगर रिजर्व, असम का पहला टाइगर रिजर्व है। फेमस है वाइल्ड वाटर बफेलो, पिग्मी हॉक, रेयर गोल्डन लंगूर, रेड पेंडा। ये पिग्मी हॉक का एक फ़ोटो है, देख लीजिए। डिजिग्नेटेड नेशनल पार्क इसको 1990 में मिला और डिक्लेयर टाइगर रिजर्व हुआ 1973 में। नेक्स्ट, नामेरी नेशनल पार्क। नामेरी नेशनल पार्क शोणितपुर डिस्ट्रिक्ट में गिरता है। ये आसाम का सेकंड टाइगर रिजर्व है। सिटी बोले तो नियरेस्ट सिटी तेजपुर है। एरिया 200 स्क्वायर किलोमीटर है। नियरेस्ट रिवर जियाभराली बोर दिकोराई इसका नियरेस्ट रिवर है। एस्टेब्लिश हुआ 1978 में। इसे नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया 9 सितंबर 1998 में। फेमस बोले तो वाइट उंग उड्डक, ये असम का स्टेट बर्ड है। ये यहाँ पर नामेरी नेशनल पार्क में मिलता है। नेक्स्ट, ओरांग नेशनल पार्क। ओरांग नेशनल पार्क दरंग और शोणितपुर डिस्ट्रिक्ट में गिरता है। नियरेस्ट सिटी है तेजपुर। एरिया के हिसाब से 78.81 स्क्वायर किलोमीटर ओरांग नेशनल पार्क का एरिया है। ये एग्जाम में आता रहता है। इसे 1985 में एस्टेब्लिश किया गया। इसे नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया 13 अप्रैल 1999। इसे मिनी काजीरंगा कहा जाता है क्योंकि इसका जो भौगोलिक सीमा रेखा है, भौगोलिक स्ट्रक्चर है, ये काजीरंगा से मिलता जुलता है, इसलिए इसे मिनी काजीरंगा कहा जाता है। एग्जाम में आ सकता है मिनी काजीरंगा किसे कहते हैं? ओरांग नेशनल पार्क को मिनी काजीरंगा कहते हैं। ये स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क ऑफ असम है। असम का सबसे छोटा नेशनल पार्क क्या है? ओरांग नेशनल पार्क असम का सबसे छोटा नेशनल पार्क है। इसमें जो फ्लोरा फोना वनस्पति और जीव जंतु जो मिलता है, वन हॉर्न राइनोसोरस, पिग्मी हॉक, एलिफेंट, वाइल्ड बफेलो, टाइगर एक्सेट्रा यहाँ पर मिलता है। और इसे गेम रिजर्व डिक्लेयर किया गया 1915 में। इसका रीनेम किया गया राजीव गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1992 में। ये भी एग्जाम में आता रहता है। राजीव गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किसे कहते हैं? ओरांग नेशनल पार्क को राजीव गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहते हैं। इसे डिक्लेयर किया गया 1992 में। नेक्स्ट, डिब्रू-सैखोवा नेशनल पार्क। डिब्रू-सैखोवा नेशनल पार्क का लोकेशन है डिब्रूगढ़ तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट। इसका नियरेस्ट सिटी है डिब्रूगढ़ तिनसुकिया और एरिया के हिसाब से 340 स्क्वायर किलोमीटर। नियरेस्ट नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया 1999 में और डिब्रू-सैखोवा नेशनल पार्क को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर किया गया 1986 में। डिब्रू-सैखोवा नेशनल पार्क किसके लिए फेमस है? वाइट उंग उड्डक, वाइल्ड हॉर्स, ब्लैक बास्टर्ड, पैरट बिल, ब्लैक क्राउडेड नाइट हिरन, इन सब के लिए ये डिब्रू-सैखोवा नेशनल पार्क फेमस है। डिब्रू-सैखोवा एक रिजर्व फॉरेस्ट 1980 में डिक्लेयर किया गया। इसे लार्जेस्ट सेलिक स्वाम फॉरेस्ट इन नॉर्थ ईस्ट कहा जाता है। सेलिक स्वाम का मतलब मॉइस्ट मिक्स्ड सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट। नेक्स्ट, धिंग पटकाई नेशनल पार्क। हाल ही में इसे नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। धिंग पटकाई नेशनल पार्क डिब्रूगढ़ तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट में है। इसका नियरेस्ट सिटी बोले तो नाहरकटिया, दुलीजान, डिब्रूगढ़ और एरिया के हिसाब से 111.19 स्क्वायर किलोमीटर। रेन फॉरेस्ट डिक्लेयर किया गया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 2004 में और नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया 13 दिसंबर 2020 में। ये एक इम्पोर्टेंट है, कब इसे नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया? 13 दिसंबर 2020 को। और ये इंडिया का, असम का सिक्स्थ नेशनल पार्क है और इंडिया का 105th नेशनल पार्क है। अगर पूछे तो इंडिया का 104th नेशनल पार्क कौन सा है? कुनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश इंडिया का 104th नेशनल पार्क है। इसे अमेजन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। किस लिए इसे अमेजन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? क्योंकि ये बहुत डेंस फॉरेस्ट है, बहुत घना जंगल है, इसलिए इसे अमेजन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। लास्टली, रायमोरा नेशनल पार्क। अगर ये नेशनल पार्क डिक्लेयर हो जाता है तो ये असम का 7th नेशनल पार्क होगा। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में।
एरिया के हिसाब से ये 422 स्क्वायर फीट का स्क्वायर किलोमीटर का रीपू रिजर्व फॉरेस्ट कोकराझार के अंडर में आता है। ये अगर नेशनल पार्क हो जाता है तो ये मानस रिवर टाइगर रिजर्व असम, बक्सा टाइगर रिजर्व वेस्ट बंगाल, फिप्सो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भूटान, जिग्मी सिंगी वांगचुक नेशनल पार्क भूटान, इन चारों नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को कनेक्ट करेगा। और ये एंडेंजर गोल्डन लंगूर, एशियाटिक एलिफेंट, रॉयल बंगाल टाइगर, विरियास फ्लोरा फौना के लिए फेमस है। आज का लेसन मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। अगर आपको इस तरह का वीडियो चाहिए तो इसे सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको वीडियो मिल सके। उम्मीद है आप इस वीडियो को शेयर करके दूसरों तक पहुँचाएंगे ताकि उनको भी सीखने का मौका मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।